बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश और उसका भाई मुसलसल इस केस में गंद घोलने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 केस में आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जहां पर जिंदा लाश एंड कंपनी ने एक बार फिर से चालाकियों का मुजाहरा किया। उनको चालाकियां दिखानी जब पड़ी तो वो उनको उल्टी ही पड़ चुकी हैं। हाईकोर्ट में पेश होकर मजीद जमानत मांगना शुरू हो गए। अदालत इस पर बरहम हुई और जज साहब ने मजीद जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। ये क्या मामला हुआ है, क्योंकि आज मैं आपको बताती चलूँ कि आज तो इनके जो है बैंक अकाउंट्स के हवाले से जिसको बहाल करना था उस हवाले से समाअत थी। तो ये जमानतें क्यों मांगना शुरू हो गए, क्या मामला है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नजम ज़ारा, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी जी नजम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजम ज़हरा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हाई कोर्ट कराची में मौजूद हूं और जो ज़हीर गैंग, मुलजिम ज़हीर गैंग के और शबीर गैंग के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स होंगी मैं लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करती रहूँगी। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अभी हम कमरे अदालत में थे, जस्टिस इकबाल कलोड़ो की अदालत में मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर की जो है समाअत थी केस की, और उनके वकीलों ने काफ़ी दलाइल दिए और बहुत इंसिस्ट किया कि ज़हीर गैंग को जो है मज़ीद ज़मानत दे दी जाए। लेकिन जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने सख्ती से इनकार कर दिया, उनके किसी आर्गूमेंट पे कान नहीं धरा और कहा कि ट्रायल कोर्ट से आपको एक दफ़ा ज़मानत मिल चुकी है, बस वो काफ़ी है और मैं आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई ज़मानत नहीं दूँगा। उनका वकील मुसलसल ज़िद करता रहा कि ओवरऑल मेरे क्लाइंट्स को जो है आप ज़मानत दे दें, लेकिन जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए साफ इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी मुलजिम ज़हीर केस की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको दे दी। आपने ये देखा कि इन्होंने क्या हरकत की है, क्योंकि जो हमारे पास मालूमात थी वहाँ पर इन्होंने आज अदालत में पेश होना था और जो इनके बैंक अकाउंट्स बंद किए हुए थे उस हवाले से इन्होंने रुजू करना था। लेकिन वहाँ पे जाके इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके आपको पता है ये लोग दरखास्तों पे दरखास्तें दिए जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब इन्होंने करना क्या है। जिंदा लाश एंड कंपनी मुसलसल पुलिस से बचने की कोशिशों में मसरूफ़ है और उनको मालूम हो चुका है कि इनकी जान बुरी तरह फंस चुकी है। अब इन्होंने किसी हाल में नहीं छूटना, अब इनकी पकड़ होनी है और जब एक बार इनकी पकड़ हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर ये सब कुछ सच उगल देंगे। जो गैंग इनके पीछे है, जो नेटवर्क इनके पीछे, जो लोग इनके पीछे, वो बेनकाब होंगे। तो बार बार ये अदालतों से झूठ बोल के उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर कभी सियालकोट बेंच में जाते हैं, कभी मुल्तान बेंच में जाते हैं, कभी बहावलपुर बेंच में जाते हैं और वहां पे गेम्स डाल डाल के जमानतें ले रहे हैं। तो इस बार जी फिर इन्होंने जाकर रोना पिटना डालना शुरू कर दिया। इनके जो वकील थे मुसलसल वहां पे इस्तदा कर रहे थे, बोल रहे थे कि जी इनको जमानतें भी दे दें। अच्छा जी, अब अदालतों में दरखास्तों पे दरखास्तें करके ये टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इससे पहले जी सिंध हाई कोर्ट में जिंदा लाश और जो शबीर है अपने बैंक अकाउंट्स की बहाली के लिए पेश हुए और जो साबिक आईओ थे शौकत शाहानी, उनके खिलाफ भी इन्होंने दरखास्त दे डाली है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये सारा क्या मामला है जो आज सुबह मामला हुआ। सबसे पहले आप को मैं ये बताती चलूं कि इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। ये खातून हमारे साथ मौजूद है, नजम ज़हरा, ये वहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग करेंगे। इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली सारा मामला हुआ क्या। जी नजम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट कराची में। जैसा कि आपको पता है कि मुलजिम ज़हीर केस जो है वो आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने मुलजिम ज़हीर जो हैं वो आएंगे। अपने जो शबीर उनके जो भाई हैं और मुलजिम ज़हीर, इनके अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे जब इनके ऊपर मुकदमात कायम हुए थे। तो ये अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए दरख्वास्त दी थी इन्होंने और आज ये अपने अकाउंट्स ओपन कराने के लिए इन्होंने दरख्वास्त दी थी, उसके लिए ये आज हाई कोर्ट आएंगे। और मैं आपको एक अहम बात और बताती चलूँ कि यहाँ पे मुझे साबिक आईओ इस केस के शौकत शाहानी साहब नज़र आए। तो मैंने उनसे पूछा कि शाहानी साहब, आप तो अब इस केस में आईओ नहीं है, तो आप क्यों आए? तो उनका ये कहना था कि मुलजिम ज़हीर ने मुझे जो है फ़रीक बनाया है और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है
कि AVCC के जो शौकत शहानी हैं ये हम पर कोई प्रेशर कर रहे हैं और मुझे इनसे जो है अपनी जान का ख़तरा है, तो मुझे इनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जबकि मैं इस केस के अंदर अब IO नहीं हूँ। तो नाज़रीन, दो ये अहम बातें मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मुल्ज़िम ज़हीर का केस जो है, दो अकाउंट्स जो है मुल्ज़िम ज़हीर के और शब्बीर के ओपन होने के लिए वो आज हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल कलोड़ो के सामने पेश होंगे और वो उनका वकील जो है वो उनके लिए दिफा करेगा कि इनके अकाउंट्स को खोला जाए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि साबिक़ IO शौकत शहानी को मुल्ज़िम ज़हीर गैंग ने, शब्बीर गैंग ने अपना फ़रीक बना लिया है और उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है कि हमें इनसे जान का ख़तरा है और हमें इनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं हाई कोर्ट कराची में मौजूद हूँ और साबिक़ IO शौकत शहानी यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के हमारे काफ़ी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं और जैसे ही जो अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। बहुत शुक्रिया नजम। अजीब सी बात है, अब शौकत शहानी को मुंह उठा के बीच में लेकर आ गए। ये भी इनकी डेफिनेटली कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ शौकत शहानी साहब तो वो हैं जो इसको मुसलसल अपना दामाद समझ के इसको प्रोटोकॉल्स दे रहे थे। इसको जितनी सिक्योरिटी शौकत शहानी ने प्रोवाइड की है वो और किसी ने नहीं की। अब इन्होंने गेम्स खेलना शुरू किए हैं। इन्होंने एक दफ़ा फिर से अजीबोगरीब किस्म की घटिया टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक नई दरख्वास्त दी है। और मेरी समझ से बालातर है कि जब तक IO थे ये, उस वक्त तक तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि जी मुझे इनसे जान का ख़तरा है। मैंने जो क्लिप्स देखे, मैंने जो तस्वीर देखी, उसमें ये झुक झुक के जो है जिंदा लाश इस IO से मिलता था और इसकी मर्ज़ी के बगैर चलता नहीं था। और ये IO भी उसको मुसलसल प्रोटेक्शन देता था, प्रोटोकॉल देता था, खाना खिलाता था, इसकी मनपसंद की चीज़ें जो है इसको जेल में तो खैर इसको पहुँचाया नहीं, पुलिस स्टेशन में इसको प्रोवाइड कर दी जाती थी, इसको सरकारी मेहमान बनाया जाता था। अब अचानक से ये यू टर्न क्यों लिया गया है? अचानक से ये अजीब सी कहानी सामने क्यों आती है, जहां पर अब जो हमें नजम ज़हरा ने बताया है कि उनकी सुबह बात हुई है आज IO से, जो गुज़िश्ता IO थे शौकत शहानी, और उन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे तो मामला जो है वो फिर बता रहे हैं कि कुछ फिशी है। क्योंकि अजीब सी बात है कि जब उनसे जान का ख़तरा होना चाहिए था तब तो वो अपना दामाद समझ के इसको प्रोटोकॉल दे रहे थे और इसके साथ बड़ा अच्छा कर रहे थे। अचानक से जब वो IO नहीं रहे, IO चेंज होता है, तो इनको शौकत शहानी से क्या ख़तरा हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, अदालत ने मुल्ज़िम शब्बीर और जिंदा लाश को जो है उन पे जो बैंक अकाउंट्स का इनका मामला था उसको बहाल करने की हिदायत जारी कर दी है और इन दोनों को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने के भी अहकामात जारी किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज एग्जैक्टली था क्या। आज इन्होंने जो है बैंक अकाउंट से मुतालिक इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी कि हमारे बैंक अकाउंट्स जो है वो बहाल किए जाए। इनकी वालिदा ने भी 2-3 दिन पहले जो है कहानी सुनाई थी कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, हम समझ से हमारे लिए बालातर है कि हम किस तरह से अपने घर का खर्चा चलाएं, हमारी सैलरीज नहीं आ रही, हमारे अकाउंट्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं, हमारे पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो इस पर हम लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि जिनके अकाउंट्स बंद हैं बड़े अरसे से, वो इतने महंगे वकला कराची में कैसे हायर कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर वाले वकला ने तो कहानी सुना दी है, जिनका एक वकील है कि जी मैं तो पैसे नहीं ले रहा, लेकिन हर कोई पैसे नहीं ले रहा, ये तो कहानी नहीं हो सकती। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि जिंदा लाश के भाई शब्बीर के बैंक अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड बहाल करने से मुतालिक दरखास्त हुई। अदालत ने ज़हीर फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया है। शब्बीर और जिंदा लाश की वालदा के बैंक अकाउंट्स जो है वो बहाल किए जाए, अदालत ने हुक्म दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो है जो अफसरान हैं उनको अकाउंट्स बहाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो ये मामलात हैं, आज जो है इनके अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। दूसरा, नजम ज़हरा के मुताबिक जो है शौकत शहानी जो कि पिछले IO थे उनके खिलाफ इन्होंने दरखास्त डाली है। तीसरा, जब ये हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो इन्होंने रोना पिटना डालना शुरू कर दिया कि हमें जमानतें दे दें, जिस पर इनको जमानतें नहीं मिली। गेम्स तो चलती रहेंगी, देखते हैं आगे होता क्या है।